नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। अभी हाल ही के महीनों में यहाँ पर देखा गया कि एनसीपी के दो फाड़ करते हुए अजीत पवार यहाँ पर एनडीए के साथ गठबंधन करते हैं और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। जहां एकनाथ शिंदे इतने महीनों से इंतजार कर रहे थे कि उनके विधायकों को यहाँ पर जगह मिले, उनको मंत्री बनाया जाए, लेकिन तुरंत जैसे ही यहाँ पर अजीत पवार शपथ लेते हैं मुख्यमंत्री की, तो उनके समर्थक विधायकों को यहाँ मंत्री पद दे दिया जाता है। और कहा जाता है कि ये शिंदे को आउट करने के लिए पूरा प्लान रचा गया है, क्योंकि एकनाथ शिंदे और उनके बेटे लगातार यहाँ पर बीजेपी आलाकमान से बगावत करते हुए नजर आ रहे थे, जो बीजेपी आलाकमान को कतई पसंद नहीं आया। और इसके बाद अजीत पवार पर लगातार नजर रखे जाने लगी और यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस उन्होंने ये बड़ा गेम चला और यहाँ पर अजीत पवार को अपने साइड ले लिया। और ऐसा ही 2018 में हुआ था, जहाँ पे अजीत पवार एनसीपी को लेकर एनडीए के साथ मिल जाते हैं, लेकिन उस समय शरद पवार उनको मना लेते हैं और वापस एनडीए में माफ कीजिएगा वापस एनसीपी में ले आते हैं। लेकिन अब तैयारी लोकसभा चुनाव की यहाँ पर होनी है और सारी सीटें यहाँ पर बीजेपी कब्जाना चाहती है और अपना दबदबा और बढ़ाना चाहती है। विधानसभा के साथ साथ लोकसभा में भी बीजेपी अपना दबदबा रखना चाहती है। लेकिन अजीत पवार की एंट्री के बाद जहाँ सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन सर्वे के मुताबिक यहाँ पर अजीत पवार के आने के बाद बीजेपी का ग्राफ घटता हुआ नजर आ रहा है और लोकसभा में यहाँ पर महाराष्ट्र में बीजेपी की हालत खस्ता हो सकती है। कुछ पॉइंट्स हमारे पास हम आपको पढ़ के बताएंगे कि किस तरीके से बीजेपी को यहाँ पर नुकसान है। सर्वे के मुताबिक अजीत पवार के आने से बीजेपी गठबंधन की सीटें कम होंगी। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 24 सीटें यहां पर मिलने का अनुमान है। महाराष्ट्र में सियासी बगावत से कांग्रेस पार्टी है सबसे ज़्यादा फायदे में, मिल सकती हैं 9 सीटें। तो देखा जाए तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि जब से एनसीपी के दो फाड़ हुए हैं, अजीत पवार शरद पवार से अलग हुए हैं, तो लगातार शरद पवार यहाँ पे लोगों के बीच सुर्खियों में बने हुए हैं। लगातार संवेदनाएं वो लोगों से बटोट रहे हैं, क्योंकि एनसीपी उनसे छीन गई। महाविकास आघाड़ी जो है कमज़ोर पड़ता हुआ नजर आया। लेकिन जब से इंडिया अलायंस में शरद पवार ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई है, तो बिल्कुल यहाँ पर विपक्ष जो है उनकी मदद यहाँ पर कर सकता है और कहीं ना कहीं एक इमोशनल कार्ड यहाँ पर शरद पवार खेल सकते हैं। और अजीत पवार के आने के बाद जहाँ बीजेपी अपना ग्राफ बढ़ते हुए देख रही थी विधानसभा के बाद लोकसभा में, लेकिन यहाँ पे ग्राफ उनका गिर सकता है और 22 से 24 सीटों पर यहाँ बीजेपी सिमट सकती है और जिसमें से ज़्यादा फायदा कांग्रेस को यहाँ पर हो सकता है। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।